सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आजकल के ज़माने में एक छोटी सी नौकरी को पाने के लिए आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो नौकरी सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों ही नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसी मेहनत में से आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है जो ये निर्धारित करती है कि आप इस नौकरी को पाएंगे या ये नौकरी आपके हाथ से जाएगी। तो बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है मेरा इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। वो गलतियां हम इसमें डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली बच्चे करते हैं इंटरव्यू के दौरान। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिसकी मदद से आपको किसी भी इंटरव्यू को फेस करने में और उसे क्रैक करने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक जिसकी मदद से आपको किसी भी इंटरव्यू में बहुत सारी हेल्प मिल जाए और आप कोई भी इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, सारी टिप्स को शेयर करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैं टिप्स यहाँ पे देने वाली हूँ वो है सेकेंडरी। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए किसी भी जॉब को पाने के लिए वो है आपका नॉलेज। नॉलेज इज़ द किंग। नॉलेज इज़ द किंग। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप चाहे बाकी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और अब डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सारी टिप्स को। जो सबसे पहली टिप नंबर 1 मैं आपको देना चाहूँगी आपके सीवी के लिए। सीवी हमेशा, जिसे कि हम कहते हैं करिकुलम विटे या रिज्यूमे भी कहते हैं, सीवी हमेशा होना चाहिए टू द पॉइंट और होना चाहिए इम्प्रेसिव। सीवी इम्प्रेसिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके इंटरव्यू में पहुंचने से पहले ही आपका सीवी ट्रैवल कर चुका होता है इंटरव्यू लेने वाले के पास। तो जब वो आपके सीवी को देखता है उसी से ही उसको अनुमान हो जाता है कि ये कैंडिडेट किस प्रकार का होगा। तो सीवी बनाते समय आपने ध्यान रखनी है कुछ बातों का। सबसे पहले आपने रखनी, जब भी आप टॉप पे मेंशन करें, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है तो उस प्रोफाइल को मेंशन करें कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, या आपने कहीं और भी जॉब एक्सपीरियंसेस लिए, वो आप ज़रूर मेंशन करिए। और अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोर्स, डिग्री कुछ भी किया है, उससे रिलेटेड कोई आपने ट्रेनिंग कहीं पे की है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने सीवी में ज़रूर मेंशन करिए। इसके साथ साथ आप अपना पर्सनल डेटा भी थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं कि आपके फैमिली में क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड, और आपकी थोड़ी बहुत हॉबीज़। तो इससे आपका होगा क्या, इससे आपके इंटरव्यू के बारे में जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है बच्चों कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, कम से कम इंटरव्यू होने के 1 हफ्ते पहले आप अपने घर पे बैठकर ही सेल्फ मॉक इंटरव्यू करें। सेल्फ मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या है, ये मान के चलिए कि आप घर पे ही बैठ के अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो शीशे में भी अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलते हुए, और देखिए कि जब आप बोल रहे हैं तो किस तरीके से आपका आवाज़ का फ्लो हो रहा है, किस तरीके से आप आंसर को दे पा रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। ये सारी चीज़ें आप घर पे सेल्फ मॉक इंटरव्यू में कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सेल्फ मॉक इंटरव्यू के लिए आप घर पे बैठकर ही अपने मोबाइल में अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। ऐसा करिए कि मान लीजिए कि सामने आपके कोई इंटरव्यू ले रहा है और आप आंसर्स के जवाब दे रहे हैं, तो जो भी आपके जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन आंसर है आप उनके जवाब दीजिए, और ऐसा एज्यूम करिए कि कोई सामने से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका होगा क्या कि जो भी आंसर आप अपने इंटरव्यू में, रियल इंटरव्यू में देंगे, ऑलरेडी आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा सजेशन ये है कि जो भी आपके आसपास आपके भाई बहन, सिबलिंग्स या कोई भी रिलेटिव जो आपको अच्छे से जानते हैं और इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप ये कहिए कि आप उनको बोलिए कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए और मैं इन आंसर के जवाब देता हूँ या देती हूँ, और फिर आप मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं किस तरीके से इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये आप कर सकते हैं बच्चों, सेल्फ मॉक इंटरव्यू अपने घर पे इंटरव्यू से पहले। नेक्स्ट है बच्चों टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है मेरी द डे ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, आप हमेशा पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू 9 बजे है तो कम से कम ध्यान रखिए कि आप 8:30 बजे इंटरव्यू में पहुंच जाएं। इंटरव्यू में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू जगह में पहुंच गए और जी रिसेप्शन पे सोफ़ा लगा है तो आराम से बैठ गए। नो, ऐसा कभी ना करें।
जैसे ही आप इंटरव्यू में पहुँचे तो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी पता चलना चाहिए कि आप एक पंक्चुअल कैंडिडेट हो। तो आप क्या करिए, आप रिसेप्शन में जो भी बैठे रहते हैं उनको सूचना दीजिए कि आपका जो भी इंटरव्यू लेने वाले उनको बता दीजिए कि मैं पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ। अगर आपके पास इंटरव्यू लेने वाले का मोबाइल नंबर है तो आप चाहें तो उनको मैसेज भी कर सकते हैं कि सर आई हैव रीच टू द इंटरव्यू डेस्टिनेशन। इससे होगा क्या, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसे लगेगा कि बंदा कितना पंक्चुअल है। ठीक है, नेक्स्ट है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है बच्चों मेरे आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर कि ड्रेसिंग सेंस कैसे होना चाहिए जिस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो इसमें मेरा मतलब कोई भी आपके महंगे कपड़ों या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चों जिस भी ड्रेस में आप अपने आप को बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, और ये भी होना चाहिए कि जो सामने वाला भी है वो भी आपको कंफर्टेबल फील करे, तो वो ड्रेस आपके लिए सबसे अच्छी होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप इंटरव्यू में ड्रेस पहन के जाने वाले, एक बार आप चाहे तो घर पे पहन के अपने घर से आसपास जो भी लोग हैं उनसे इसकी राय ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है बच्चों मेरी आपकी पर्सनैलिटी को लेके, पर्सनल ग्रूमिंग को लेके। जैसा कि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप अपना इंप्रेशन छोड़े इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। तो उसमें बच्चों आपको थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना है। कपड़ों का तो ध्यान रखना ही है कि क्या पहन के जाएँ, कैसे पहन के जाएँ, लेकिन जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है यानी कि जिसमें कि आता है आपकी हाइजीन में भी मैं 2 चीज़ें अलग करूँगी, बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ को ये ध्यान रखना होता है हमेशा कि उनकी दाढ़ी हमेशा कटी हुई होनी चाहिए और जो उनके बाल हो बिल्कुल छोटे हो और कट होने चाहिए, ट्रिम होने चाहिए। इस बातों का ध्यान रखें। और ये बात मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहा के जाएं, भाई ये तो सभी को पता है कि अच्छे से नहा के जाएं। और हो सके तो बॉयज़, जैसे कि बॉयज़ को अगर स्वेटिंग बहुत होती है, मान लीजिएगा कि आपने इंटरव्यू बहुत ट्रैवल करके जाना है 1 घंटे का, तो स्वेटिंग हो सकती है गर्मियों के दिन में, तो आप चाहे तो अपने पास छोटा सा परफ्यूम रख सकते हैं, लेकिन माइल्ड खुशबू वाला परफ्यूम। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू लेने वाले को आपकी परफ्यूम से सिर दर्द हो जाए। ठीक है, तो आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो हेयर्स होते हैं ना वो प्रॉपर्ली टक होने चाहिए। क्यों, होता क्या है कि गर्ल्स की आदत होती है बात करते करते इस तरीके से बालों को करने की। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका ध्यान आपके कंटेंट पे ना होके आपके बालों पे चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटकाता है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाल प्रॉपर्ली टक हो, पिन अप हो और अच्छे से आपने कंफर्टेबल सूट पहना हो, कोई भी चटकीला भड़कीला रंग का कोई भी सूट ना पहना हो, और ज़्यादा नेल्स भी बड़े नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोई भड़कीला मेकअप ना करें, जो भी नेचुरल लगे आप हमेशा उसको फॉलो करें। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ हील्स की, तो हील्स कभी भी ऐसी नहीं पहन के जाइए कि जो बहुत ज़्यादा टैपिंग करते हैं, यानी कि टक 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 साउंड करते हैं कि जब आप चल रहे हैं। अब है बच्चों मेरी टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 मेरी ये है कि जब आप इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू वाले स्थान पे पहुंचते हैं और जब आपको बुलाया जाता है तो आप हमेशा परमिशन लेके डोर ओपन करिए। ठीक है, ओपन करने के बाद डेफिनेटली आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चेयर लगी है तो आप जाते ही बिल्कुल वहाँ पे बैठ जाएंगे ये सोच के कि चेयर तो बिल्कुल मेरे लिए लगी है। ऐसा कभी ना करें। हमेशा जो भी इंटरव्यू लेने वाला है उसको बोलने दीजिए, आपको चेयर ऑफर करने दीजिए, लाइक अ हैव अ सीट। जब ये ऑफर हो तभी आप चेयर में बैठें। चेयर में बैठने के बाद थैंक यू सो मच और ग्रीटिंग करना कभी भी ना भूलें अपने इंटरव्यू को। तो हमेशा ग्रीटिंग करिए मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड देन यू कैन सिट ओवर द चेयर। ठीक है, एंड फील योर सेल्फ कंफर्टेबल फील करिए अपने आप को, और उसके बाद हो जाता है आपका इंटरव्यू स्टार्ट। अब बात आती है बच्चों कि इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सीवी ऑलरेडी पहुंच चुका होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं वो पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसका जवाब कैसे दें? इसका जवाब बच्चों हमेशा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का मतलब ये कि अपने बारे में बताएं। ठीक है, तो आपने अपने बारे में क्या बताना है? यही बताना है कि आप का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वो बता दीजिए, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप शॉर्ट में, और थोड़ी बहुत जानकारी अपनी फैमिली, अगर आप मैरिड है तो अपनी बच्चों के बारे में बता सकते हैं, वाइफ के बारे में, और अगर आप सिंगल है तो आप अपने सिबलिंग्स के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये आंसर होना चाहिए आपके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के बारे में।
इसके बाद नेचुरल सी बात है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन होता है हमेशा कि आपके जॉब से रिलेटेड जो भी आप कार्य कर रहे हैं, या अगर आप फ्रेशर है या आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, उससे आपसे क्वेश्चन पुट अप होने शुरू हो जाते हैं। करंट प्रोफाइल जो भी आप है उससे आपको क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन हर प्रोफाइल के अलग होते हैं। परंतु ये मैं पॉइंट यहाँ पे आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आप इसके अलावा किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जब भी आपसे इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपका क्वेश्चन पूछेगा आपके सीवी से, है ना। तो सीवी जब भी आप बनाएं हमेशा टू द पॉइंट बनाएं, उसमें कोई लंबी लंबी आप ना फेंके, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप करंटली कहीं पे काम कर रहे हैं तो उस काम को अच्छे से रट लीजिए, कि समझ लीजिए कि आपने क्या क्या बोलना है। चौथी चीज़ ये है कि जब भी आपको इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने जो वो क्वेश्चन है उसे ध्यान से सुनना है। कभी भी ये नहीं करना है कि इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन कर रहा है और आपने आधे क्वेश्चन में आंसर देना शुरू कर दिया। पूरा क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लीजिए और उसके बाद उस आंसर का जवाब दीजिए। होता क्या है ना बच्चों, जो इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला होता है ना, ये एक टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है। जिस तरीके से जैसे हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं या हिंदी की बुक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि हम एक फ्लो में पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहीं पे कॉमा होता है, कहीं पे फुल स्टॉप होता है, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास होता है। तो उसी प्रकार से कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आप कहीं पे पॉज लें, कहीं पे रुके, कहीं पे थोड़ा सा सोचें और फिर बोलें, ठीक है। कभी भी बोलने की हड़बड़ी ना करें इंटरव्यू में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी जब इंटरव्यू होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे आंसर का जवाब नहीं पता होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में ये नहीं करना चाहिए कि आप ये कहें कि सर आई डोंट नो दिस आंसर। ऐसा कभी भी जवाब मत दीजिए। इसका डिप्लोमेटिक और कूटनीति वाला आंसर ये होना चाहिए कि आप इंटरव्यू लेने वाले को बोलिए कि सॉरी सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर। यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है कि क्षमा कीजिएगा सर और मैम, इस समय मैं इस आंसर को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जाके चेक करूँगा, आई विल चेक, ठीक है। बस इतना बोलना है। ऐसा कभी भी मत बोलिए कि आई डोंट नो द आंसर। जब आप आई डोंट नो आंसर बोलते हैं ना, उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ना कोई हार्ड ही पूछता है। तो हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट टिप है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसका क्वेश्चन भी नहीं समझ आता है। तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो डेफिनेटली हम आंसर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप क्या करिए, उस केस में आप ये अपने पोलाइटली ये कह सकते हैं कि सॉरी सर, पार्डन मी, कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ये क्षमा कीजिए सर, मैंने सुना नहीं, आप क्या क्वेश्चन को दोबारा बोल सकते हैं। इस तरीके से अपने बिहेवियर में बहुत ही हम्बल और पोलाइटनेस लाके आपने अपने प्रार्थना उनसे करनी है, उनकी रिक्वेस्ट करनी है, ताकि वो क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर सके, ठीक है। इन बातों का ध्यान आपने रखना है जब भी आप अपने जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं। तो बच्चों हो जाता है पूरा इंटरव्यू और उसके बाद आता है वो मोमेंट कि जब आपसे इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं कि डू यू वांट टू नो समथिंग अबाउट आवर सेल्फ, आवर कंपनी और एनी क्वेश्चन डू यू हैव। इसका मतलब है हिंदी में कि क्या आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं हमारी कंपनी के बारे में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर बच्चों कभी भी ऐसे मत बोलिए कि नहीं, नो आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, या कभी भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए अच्छा कब ये जो इंटरव्यू लिया है इसका रिजल्ट कब आएगा या जॉब कब तक लग जाएगी, या ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए कि सैलरी कितनी बढ़ती है, कितनी दोगे। जब तक कि सामने वाले से ये क्वेश्चन ना आए सैलरी का, आप कभी भी सैलरी के बारे में इनिशिएट मत करिए। अगर आपको ये मौका दिया जाता है कि वुड यू लाइक टू नो समथिंग अबाउट अवर कंपनी और योर प्रोफाइल, तो आप बोलिए यस। यानी कि क्या आप इस कंपनी के बारे में या अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमेशा आंसर होना चाहिए आपका अपने प्रोफाइल से रिलेटेड। आप चाहे तो क्वेश्चन उनको पोलाइटली पूछ सकते हैं कि क्या सर आप जो जिस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं उस प्रोफाइल के बारे में मुझे थोड़ा बता सकते हैं, और या कंपनी के बारे में पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये आप पूछ सकते हैं, परंतु अपनी सैलरी या इस इंटरव्यू का क्या होगा, कब जॉब लगेगी, ऐसे क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यू में ना करें। उससे क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाता है और वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी सिंपल सी टिप्स। इसके साथ साथ इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ों का और ध्यान रखना होता है, उनके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे आपने अपने आई कांटेक्ट हमेशा अच्छे रखने, यानी कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप हमेशा
प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करें। आई कांटेक्ट सिर्फ एक दूसरे को देखना ही नहीं होता है, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। यानी कि आप उनका विश्वास जीत रहे हैं और उनको अपना विश्वास दिला रहे हैं। इसके साथ साथ पोलाइट रहिए, हम्बल रहिए, कभी भी एरोगेंस अपना शो मत करिए, और ये ध्यान रखिए कि आप इंटरव्यू लेने वाले की ईगो को कभी भी हर्ट ना करें, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से डेफिनेटली हेल्प ज़रूर मिली है। अगर हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं ऐसे और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँगी, और आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक और शेयर करने से मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए इसी संबंधित और बना के लेके आऊँगी। तो बस बच्चों, बस इसी के साथ इतने सारे पॉइंट मैंने डिस्कस करे। उम्मीद करती हूँ भविष्य में आने वाले आपके कोई भी इंटरव्यू में ये कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं ना, तो मेरा वीडियो रैंक करने लगता है, और इससे और भी बच्चों को हेल्प मिलती है। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।